दोस्तों, कल एक लड़के ने ऐसा सवाल पूछा जो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बॉडी में शक्ति की भरपाई होने लगती है तो शरीर के किस हिस्से में कितनी ऊर्जा होती है और इससे अलग अलग अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि काफी सारे लोगों को अब भी ऐसा लगता है कि शरीर में वज्र धातु किसी एक जगह पर स्टोर रहती है, पर असलियत तो यह है कि संपूर्ण शरीर ही इसका वास है। ये एक लड़के के नस नस में मौजूद है। अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जिस तरह गन्ने में मिठास, दूध में मलाई और फूलों में सुगंध होती है, वैसे ही शरीर में वज्र की शक्ति भी होती है। इसलिए जब कोई इंसान निरंतर इसका नाश करता है तो उसके हर एक अंग कमजोर पड़ने लगते हैं, ना कि बस कोई एक हिस्सा। तो अब सवाल ये आता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में कितनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा रहती है और अगर ये भरपूर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन पूरे हो गए हैं। अब आपके शरीर में इस वक्त जितनी भी वज्र की शक्ति है उसका सबसे ज्यादा 40% हिस्सा दिमाग उपयोग करता है, क्योंकि ये पूरे शरीर का कमांड सेंटर है। अगर दिमाग में भरपूर ऊर्जा चली जाए तो फिर अगर वो कोई संकल्प कर लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। वो कोई स्किल या नॉलेज पे काम करे तो उसको बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा। दूसरा, हड्डियां और अस्थि मज्जा, जिसके बल पर ही हमारा शरीर खड़ा है, इन्हें 20% तक वज्र शक्ति चाहिए होती है मजबूत बने रहने के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो उठते बैठते कट कट की आवाजें नहीं आएंगी, कमर दर्द, घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, फेशियल बोन्स भी स्ट्रॉन्ग और डेंस होंगे अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो। तीसरा, मसल्स, जिन्हें आपकी 10% वज्र शक्ति चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। अगर ये सफिशिएंट मिल जाए तो एक वर्कआउट से आपको 2 गुना रिजल्ट मिलेगा किसी कामुक लड़के की तुलना में जो रोज अपनी शक्ति को बर्बाद करता है। आपकी बॉडी एथलेटिक शेप में आ जाती है, आप जल्दी रिकवर कर पाते हो वर्कआउट सेशन के बाद। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, रक्त 5%। इसमें ही मिलकर वज्र पूरे शरीर में फैलता है। रक्त में आयरन और WBC उचित मात्रा में रहते हैं, शरीर से थकान गायब हो जाती है। आपकी त्वचा बिना धोए भी साफ चमकदार रहती है रक्त में वज्र शक्ति होने से। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहाना मुंह धोना ही छोड़ दें। पांचवा, स्किन और हेयर को भी 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा की जरूरत है। अगर ये मिल जाए तो एक असाधारण तेज होगा आपके स्किन में। अभी मूंछ दाढ़ी जितने भी तेजी से आते हैं वो और स्पीड से बढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 6, पाचन तंत्र, जिसे 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा चाहिए मजबूत होने के लिए। और ये 5% बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ही पाचन स्वस्थ होगा, इससे ही भोजन अच्छी तरह पचता है और वज्र की मात्रा बढ़ती है। नंबर 7, आपके हाथ और पैर पूरे अमाउंट से 10% ब्रह्मचर्य ऊर्जा लेते हैं। अगर इतने मिल जाएं तो दिन भर आप काम करके भी नहीं थकेंगे। कई किलोमीटर पैदल चलना, साइकिल चलाना, दौड़ना आपके लिए पहले से बहुत ईजी होगा। और 8, प्रजनन तंत्र, जो 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा लेता है, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा तो ब्रह्मचर्य में ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर उठती है, फिर आपके दिमाग में जाकर ओजस शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद से शुरू हो जाता है। अब दोस्त, क्या आप ब्रह्मचर्य के ये सारे फायदे अनुभव कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य में आपका पूरा हफ्ता किस तरह का होना चाहिए, इसे लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्रह्मचर्य के लिए बेस्ट किताब, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।